गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा, मैटर के बारे में स्टडी की थी कि मैटर क्या होता है। कोई भी जो वस्तु है वो जिससे मिलकर बनी होती है उसको मैटर कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है। चाहे जैसे हम कोई भी पार्टिकल लें, जैसे वाटर वाटर पार्टिकल रहते हैं, सबसे कम स्पेस सॉलिड में रहता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा गैसियस में स्पेस रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं, वी हैव लर्नड अबाउट दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। देयर आर स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। टू अंडरस्टैंड इट we take some water in a graduated circle and सिलेंडर एंड डिजोल्व सम सॉल्ट। हमने एक वाटर लिया, उस वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स कर दिया। सॉल्ट का जो कॉमन फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, इन इट विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट सॉल्ट डिजोल्व। आप देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो डिजोल्व हो जाता है। इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सॉल्ट इज डिजोल्व, देयर इज नो फर्दर राइज इन लेवल ऑफ वाटर। अगर उसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो लेकिन हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो वाटर का लेवल है उसमें किसी टाइप का इंक्रीमेंट नहीं होता, जबकि इंक्रीमेंट होना चाहिए वहाँ पे। दिस शोज दैट देयर आर स्पेसेस प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। When the salt dissolves, the particles of salt occupy the spaces present in between the particles of water. From this experiment, we conclude that there are present spaces in between the particles of the matter. तो जो भी मैटर होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहने की वजह से, वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस रहने की वजह से, जो सॉल्ट है वो डिजोल्व होने के बाद में भी वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता। The size and number of these spaces, however, differ from one kind of matter to the other. जो इनका साइज है, बीच में जो गैप है, वो वन मैटर टू अनदर मैटर चेंज होता रहता है, वो सेम नहीं रहता है। कईयों में सेम भी हो सकता है। Like salt, we can explain that when sugar, potassium permanganate or Dettol is dissolved in water, the particles of potassium permanganate or Dettol get evenly distributed between the spaces present among the particles of water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, nimbu pani, the particles of one of the matter get into the space present in between the particles of the other type of matter. तो वन टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो अदर टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें मिक्स हो जाता है, उसके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप ऑफ मैटर गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सॉल्यूशन ऑफ वन मैटर इज अनदर मैटर इज ऑब्टेन्ड। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सेकेंड थिंग, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मूविंग डायरेक्शन में रहते हैं, मूव करते रहेंगे हमेशा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट वाई दे पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पर मूवमेंट होता है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो जो भी पार्टिकल्स हैं अगर मूव कर रहे हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। When temperature rises, particles move faster. जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करने लग जाते हैं। द मोर देयर काइनेटिक एनर्जी, उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। वी परफॉर्म देयर एक्टिविटी शो मूविंग द पार्टिकल ऑफ द मैटर। हम एक्टिविटी करते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ close do you have to go near it so as to get its smell। एक हमने जो भी है स्मेल वाली थिंग क्लास में रखी, लेकिन आप देखेंगे कि वो जो स्मेल है उसकी वो पूरी क्लास में फैल जाएगी, जबकि हमने एक कॉर्नर में रखा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑफ कोर्स वहाँ तक जहाँ पे भी अगर हम बैठे हैं तो वहाँ पर हमें उसकी स्मेल ज़रूर आएगी।
अगरबत्ती का एग्जांपल ले लो, घर पे धूप करते हैं उसका एग्जांपल ले लो, तो सभी की स्मेल दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो ये भी एक टाइप के मैटर है। तो मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो इसमें एक्टिविटी 1.4 गिवन है, तो आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल दैट शोज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग आर एज फॉलोज। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस। अगर फूड कुक हो रहा है रूम में, तो कुछ डिस्टेंस पर या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर भी कई बार उसकी स्मेल चली जाती है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो मूवमेंट में रहेंगे। द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड ऑल अराउंड। जो अगरबत्ती करते हैं हम मंदिर में, तो उसकी जो खुशबू है वो पूरे जगह फैल जाती है, तो वो भी एक मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स मूवमेंट पे रहेंगे। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर। जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो उस कंडीशन में आसपास के एनवायरनमेंट में भी परफ्यूम के पार्टिकल्स मूवमेंट अपने आप मूवमेंट करके चले जाते हैं। As we have seen in the activity described above that particles of one form of matter can easily get spread into another form of matter. The intermixing of particles of two or more substances on their own is called diffusion. तो इंटरमिक्सिंग, जैसे दूसरा कोई पार्टिकल्स है और फर्स्ट पार्टिकल लिया, दोनों स्प्रेड होंगे, दोनों मूवमेंट करेंगे एनवायरनमेंट में, उनकी मिक्सिंग को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिफ्यूजन इज इन गैसेज इज वेरी फास्ट बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेज ट्रेवल विथ ए हाई स्पीड। अगर गैसेज की बात करें, गैसेज में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा हाईली डिफ्यूजन होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड में चलती हैं। हाउएवर different gases diffuse at different rates. Lighter gases diffuse faster than the heavier gases. जो लाइटर गैसेज होती हैं, हल्की गैसेज होती हैं, वो हेवियर गैसेज की बजाय बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होती हैं। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स एंड ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स आर रिलेटिवली मच स्लोवर। लिक्विड या सॉलिड का जो डिफ्यूजन्स होता है विद कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड, तो उस केस में इनका जो डिफ्यूजन होगा वो कम होगा। डिफ्यूजन का मीनिंग मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग, टू मैटर की मिक्सिंग। अब टू आयरन के पीसेज लें, उनको मिक्स करने की ट्राई करें तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पहले उसको हीट करो, उसके बाद में हम मिक्स कर सकते हैं। इसी टाइप से लिक्विड की बात की जाए तो उसमें भी हमें टाइम लगेगा, लेकिन गैसेस की कंडीशन में गैसेस बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। Diffusion of solid substance into another solid under normal condition is extremely slow, almost negligible. जो सॉलिड होते हैं उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो डिफ्यूजन है वो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। सॉलिड मीन्स जो हार्ड होते हैं, जैसे आयरन हुआ या फिर कोई भी मेटल्स लेते हैं, अदर मेटल के साथ अगर मिक्स करना चाहते हैं तो पहले उसको हीट करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद में हम, यानी नॉर्मल कंडीशन में हम उसका डिफ्यूजन नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वी परफॉर्म 3 एक्टिविटीज टू शे दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें ये गिवन है पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वी परफॉर्म 3 एक्टिविटीज टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आपको जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो डायग्राम गिवन है वो केवल ड्रॉ करने, अदरवाइज जो थ्योरी है जैसे ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है, ये आपको राइट नहीं करना। सिर्फ जो पॉइंट है मैं आपको टिक करके दे दूंगा, वही राइट करने। Play this game in the field. Make 4 groups and human chains are as suggested. The first group should hold each other from the back and lock arms, a view dancers. The second group should hold hands to form a human chain. The third group should form a chain by touching each other with only their fingers tips. Now the fourth group of students should run around, try to break the 3 human chains one by one into as many small group as possible. Which group was easiest to break? कौन सा ग्रुप सबसे इजी होगा? ऑफ कोर्स जो हमने फिंगर से टच कर रखा है वो ग्रुप इजीएस्ट है। यानी व्हेन द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स,
then they can break the chain of those human beings easily which are formed by touching each other with only their fingertips। यानी जिन्होंने टच कर रखा वो हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। द फर्स्ट ग्रुप विच वाज फाउंड viewed answers has a strongest force as they tightly held। जो फर्स्ट ग्रुप है उनमें सबसे ज़्यादा फोर्स होगा, सेकंड में थोड़ा कम फोर्स होगा, थर्ड में और कम, और फोर्थ वाले में बिल्कुल कम फोर्स होगा। From the above activity, the force acting between particle can be understood easily। The particles which are held tightly have the strongest force of attraction। तो जो हाईली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। While the particles of those substances which are most weakly held can be separated easily। जिनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स कम होता है उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो ये